एकता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने दिखाया कि आज अग्रसेन भवन लोहिया नगर गांधी पार्क गाजियाबाद में अभिनंदन आयोजन समिति द्वारा आभार अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप तलवार ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी रहे। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी द्वारा राजेंद्र चौधरी को एमएलसी बनाने एवं उनकी जीवन शैली को सादगी तरीके से एक लंबा अरसा हो गया है। इस दौरान रामदुलार यादव ने उनके जीवन के बारे में बताया। आइए दिखाते हैं गाजियाबाद से पत्रकार शोहब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। देश विदेश की खबरों के जानकार, साहित्यकार, लेखक आज अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कुलदीप तलवार जी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर पीएल गौड़ साहब आचार्य भी रहे हैं और शिक्षाविद रहे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अरुण कुमार त्रिपाठी जी कुलपति रहे हैं नाकुललाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के, वर्धा गांधी जी के आश्रम के, और लेखक हैं। राष्ट्रीय समस्याओं पर उनका लेखन पढ़ने को मिलता है। वो भी अपनी शुभकामना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन किसान भाइयों का, अन्नदाता भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जो आज भी अपने साथ न्याय करने के संघर्ष में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम में मुझे शुभकामना देने के लिए आए हैं। मैं सिख साहिबान का भी आभारी हूँ। हालांकि उन्होंने जो भेंट किया उसका कोई मेरे लिए क्या उपयोग हो सकता मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ हमारे एडवोकेट्स मित्र आए हैं। कचहरी में मुलाकात होती रहती है जब मैं आता हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं। भारतेंदु शर्मा जी पहले बार के अध्यक्ष रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने भी अपनी शुभकामना दी है। मैं उनके लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। श्री रामदुलार यादव जी, श्री धर्मवीर नवाज जी, श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, श्री तेजराम यादव जी, श्री राशिद मलिक जी, राहुल चौधरी जी, वीरेंद्र यादव जी, राजकुमार चौधरी, मनोज पंडित, जेपी कश्यप जी, रामकिशोर अग्रवाल जी, राजदेवी चौधरी जी के धन्यवाद करता हूँ, और राजेंद्र कसाना जी, विजेंद्र यादव, राकेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष भारतेंदु शर्मा जी, कमलेश हापुड़ वालों को, सुरेश यादव, हापुड़ के थोड़ी आवाज़ बढ़ा दियो, जागर, ललित चौधरी, रमेश यादव आ जाएंगे। मैं बार का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पत्र लखनऊ भी भेजा और यहाँ गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने भी श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त किया और मुझे भी शुभकामना दी है। तहसील का बार भी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 7 दिसंबर को 4 महीने पहले लखनऊ में श्री अखिलेश यादव जी को घर
घर से नहीं निकलने दे रही थी भाजपा की सरकार। उन्हें जाना था किसानों के बीच, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर उनको घर के अंदर ही कैद किया। इसका विरोध हुआ और उन्होंने घर से बाहर निकल करके महामहिम राज्यपाल जी राजभवन और मुख्यमंत्री जी आवास के बीच चौराहे पर धरना दिया। मैं भी उनके साथ था और गिरफ्तारी हुई। इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा था कि बड़ी संख्या में लोग ना आए, क्योंकि ये कानून है जिसमें कोविड-19 का जो अधिनियम बनाया है उसमें प्रशासनिक स्तर पर ये व्यवस्था रहती है। हालांकि वो गिरफ्तारी श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के आज वो सबसे बड़े नेता हैं। उनको वो निकलने नहीं दे रहे थे। वो राजनीतिक कारण है, उसके विस्तार में मैं चर्चा नहीं करूँगा, सब जानते हैं। मैं गाजियाबाद में ही पला बढ़ा पढ़ा और यही लगातार राजनीति के जरिए, समाज के जरिए अपनी गतिविधियों को मैं अंजाम देता रहा। आदरणीय कुलदीप तलवार जी ने, डॉक्टर BL गौड़ साहब ने और अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने कुछ ऐसा कहा है जो बहुत गंभीर मामला है। मैं 25 साल पहले यही गाजियाबाद के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में जब मेरे साथियों ने सादगी और ईमानदारी के लिए 25 साल हो गए इसका अभिनंदन किया था, वहाँ भी कहा और आज फिर उसे 25 साल के बाद दोहराता हूँ। और ये बात श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में मैं रहा। 1974 में जब उन्होंने मुझे विधानसभा का भारतीय क्रांति दल का टिकट दिया और चौधरी साहब स्वयं भी मेरा चुनाव का उद्घाटन करने के लिए उस वक्त गाजियाबाद आए थे, तब मैं पढ़ता था और छात्र संघ का अध्यक्ष भी था। इस बात को उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक जीवन है इसमें ये बहुत कठिन काम है। आसान लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत जिंदाबाद होती है, जय जयकार होती है, लेकिन ये काम खतरनाक है। और तब जब आप सरकारी ओहदे पर हो जाएं, मंत्री पद पर चले जाए। चौधरी साहब ने हमेशा मुझे समझाया कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में वो तमाम गुंजाइश है चकाचौंध के कारण और जो उसमें संभावनाएं हैं, उसमें जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, बहुत जल्दी इसमें नेता भ्रष्ट हो सकता है। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम अभिनंदन आयोजन समिति ने माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने
राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव ने राजेंद्र चौधरी को उच्च सदन का सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश का बनाया था। उसके उपलक्ष्य में गाजियाबाद के विद्वान, लेखक, गणमान्य नागरिक, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र और नौजवान सभी इसमें शरीक होकर हजारों की संख्या में जो अभिनंदन गांधी पार्क अग्रसेन भवन के प्रांगण में डॉक्टर लोहिया नगर में किया है, वह ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह रहा है, जहां पर अखिलेश यादव जी को का आभार व्यक्त किया गया। मैं उन हजारों छात्रों, नौजवानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वैचारिक आंदोलन और काम किया है, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और हमारी बहनें और बेटियां भी इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित हुई हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम गाजियाबाद को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश दे रहा है कि राजेंद्र चौधरी जैसे लोग जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, नैतिकता, सादगी के प्रतीक हैं, उन लोगों का अभिनंदन तो होना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति की दिशा बदली हुई है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जिन महान पुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना जीवन का बलिदान करके आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन कुछ समय में ही आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे अवसर पर देश के अंदर नौजवानों को राजेंद्र चौधरी जैसे लोगों से संदेश लेना चाहिए कि जिन्होंने ईमानदारी और नैतिकता से पद पर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि वो सरकार में थे, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप कैबिनेट मंत्री थे, कारागार मंत्री थे, राजनीतिक पेंशन मंत्री थे और खाद्य और रसद मंत्री थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर कोई एक दाग नहीं लगा सकता। हमें आज नौजवानों को जो राजनीति में हैं, उन लोगों को यह संदेश इस माध्यम से देना है कि हमें राजेंद्र चौधरी जैसे लोगों के पद चिन्हों पर चलकर समाज और देश में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व को पैदा करना चाहिए। क्योंकि आज इस देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो राज्य में है, इन लोगों का काम लोकतंत्र को कमजोर करना है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लगातार यह झूठ बोल करके जनता के अंदर यह संदेश देना चाहते हैं, लेकिन काम यह संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को और जागरूक नागरिकों को हमेशा राजेंद्र चौधरी जैसे लोगों से यह प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने आज जो है कार्यक्रम सफल बनाया है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? हमारे कार्यकर्ता विचार से जुड़े हुए हैं। वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां के लोग हैं, उनके विचार को पढ़ते हैं। वो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत प्रवर्धन के विचार को पढ़ते हैं। वो महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित हैं। वो समाजवादी आंदोलन की उपज है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता, जब भी इनका आह्वान किया जाता है, ये हजारों की तादाद में कहीं पर भी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और समाज को और देश को ये संदेश देते हैं कि हमें वैचारिक क्रांति से ही देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करना है।